ये हमारे भारत के आर्मी जो जवान हैं आर्मी के, इनकी क्या चाह है? ये आपको लगता है संसारिक पुरुष है, लेकिन हमारी दृष्टि में, जो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, ये भागवतिक पुरुष है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किए हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बड़े से बड़े कष्ट की जगह में, जहां पानी भी पीने के लिए नहीं, बर्फ को पिघला कर केवल पीना, वहां भी ये जी सकते हैं। जहां ऑक्सीजन सही नहीं मिल रही, वहां भी ये खड़े हैं देश की रक्षा के लिए। तो ये कर्तव्य का पालन है, इनको कर्तव्य का पालन प्रेरित करता है। राष्ट्र रक्षा का जो कर्तव्य है वो प्रेरित करता है, और इतना प्रेरित करता है कि अपनी छाती पे गोली खा करके सदा सदा के लिए तिरंगे में लिपट जाएंगे, लेकिन कर्तव्य का त्याग नहीं करेंगे। तो हम कर्तव्य बुद्धि से पढ़ाई करें, कर्तव्य बुद्धि से नौकरी करें, कर्तव्य बुद्धि से व्यापार करें, तो चाह करने की आवश्यकता क्या है? जो भगवान को देना कर्तव्य हमारा है परिणाम में। इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म पर अधिकार रखते हो, फल पर नहीं। तुम केवल कर्म करो। लेकिन हम लोगों की गलती ये होती है कि हम पहले फल निश्चित करते हैं। हम व्यापार करेंगे तो इसमें लगभग 50,000 रुपया मुनाफा होगा, हम ये करेंगे तो लगभग ऐसा होगा, और जब नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। और भगवान ने आदेश किया कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, मा फलेषु कदाचन, फल पर नहीं है। फल मेरे द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। कर्तव्य मैं करता हूं, परिणाम भगवान देंगे। और अगर आपको लौकिक सुख प्राप्त होना है तो आपसे सच्ची कहते हैं, बिल्कुल जिस सुख की चाह नहीं, वो हर सुख यहां मारा घूम रहा है। उस सुख की चाह नहीं, और हर सुख यहां। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा बताओ क्या नहीं है? जिधर दृष्टि डालो हर चीज, हर वस्तु, हर वैभव यहां। क्यों? क्योंकि होना है, होना है, ये निश्चित है। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म पर अधिकार रखो और कर्तव्य करने की भावना से लगो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम लोग परिणाम पहले निश्चित करते हैं, फिर कर्तव्य कर्म की तरफ चलते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं, इसलिए निराश हो जाते हैं।